चलिए अब बात करते हैं अरुण सिसोदिया के एक और लेटर बम की। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने एक बार फिर अपने ही पार्टी के आला नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अरुण सिसोदिया ने अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को अवगत कराते हुए लिखा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई दे। और पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहकर अपमानित किया है। इस पत्र के पहले अरुण सिसोदिया ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखा था, जिसमें कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर 5,89,00,000 रुपए के गबन के संगीन आरोप लगाए हैं। अपने पत्र में लिखा कि पीसीसी चीफ के बगैर अप्रूवल रामगोपाल ने पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को राशि दी है, जिसके बाद कांग्रेस ने अरुण सिसोदिया को नोटिस जारी किया था। और फिर से सिसोदिया ने पत्र लिखकर सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण सिंह सिसोदिया इन दिनों काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने संगठन को 2 पत्र लिखे हैं और 2 पत्र लिखने के बाद संगठन के अंदर भूचाल सा आ चुका है। तीसरे पत्र की भी तैयारी है। क्या है पूरा मामला, सिसोदिया से जानते हैं। लेकिन अपने ही संगठन के खिलाफ मोर्चा खोलना आसान बात नहीं है। क्यों ये नौबत आई और किस लिए वे आगे आकर के ये सारी चीजें कर रहे हैं? सिसोदिया जी, अपने ही संगठन में आप मोर्चा खोल रहे, क्या कारण है इसमें? देखिए, पिछले 15 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हम सब ने मिलकर मेहनत की, पसीना बहाया, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार लाए। और सरकार आने के बाद पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए, उनकी महत्व को बिल्कुल जीरो करते हुए कुछ लोगों ने संगठन पे कब्जा जमा लिया। मेरी लड़ाई यह है कि कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान मिलना चाहिए, पर सम्मान की जगह कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह के अपमानित किया जा रहा है। बहुत निंदनीय है कि एक वरिष्ठ और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे शब्दों का, छोटे शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन पे प्रभाव डालता है। आपने भूपेश बघेल जैसे कद्दावर नेता पर सीधा आरोप लगाया है, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान देगा? देखिए, मैं एक सैनिक हूँ और ऊपर से छत्री हूँ। ये दोनों ऐसी कौम होती है जो कि युद्ध में या लड़ाई में जब निकल जाती है तो परिणाम उसके मन में पहले से पता होता है और वो युद्ध करने तभी जाता है जब उसे जीत भी दिख रही होती है। मेरी जो लड़ाई है, सैद्धांतिक लड़ाई है और संगठन के भीतर की लड़ाई रही। मैंने जो पत्र भी लिखा, मैंने भूपेश बघेल जी पे कोई सीधा आरोप नहीं लगाया था। मैंने भूपेश बघेल जी का नाम भी नहीं लिया था। मैंने जो आरोप या जो मैंने शिकायत की थी, उस शिकायत में यह था कि 5,89,00,000 रुपए का एक ऐसी कंपनी को बिना टेंडर के पैसे दे दिए गए जो कि संगठन का और कार्यकर्ताओं का पैसा था, जिसमें कि 1,12,00,000 रुपए तो सदस्यता का और डोनेशन का पैसा जो पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं ने जिस समय संगठन के चुनाव चल रहे थे उस समय जमा किए थे, उन पैसों का भी हिसाब की बात है कि एक कार्यकर्ता किसी के पास 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए लाके संगठन को जमा करता है और उस संगठन में से मनमाने तरीके से कुछ लोग उस पर काबिज होकर और उसके ऊपर दुरुपयोग कर रहे थे, तो मैंने वो आवाज उठाई। उसके बाद दूसरा प्रकरण, उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहा, तो स्वाभाविक है कि जवाब तो देना पड़ेगा और जवाब कोषाध्यक्ष दे रहे हैं, बघेल जी दे रहे हैं और उनके अगर गलत चीज कही जाएगी कार्यकर्ताओं को या स्लीपर सेल कहा जाएगा तो हर कार्यकर्ता जवाब देने को तैयार है। तीसरे पत्र में क्या होगा, क्या नया पुलिंदा सामने आएगा शिकायतों का, वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल 2 पत्रों से हड़कंप जरूर मचा हुआ है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।